पहलगाम में हुए 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाक के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके बाद आतंकियों के समर्थन में पाकिस्तानी सेना आई और नापाक हमलों की कोशिशें की, लेकिन इंडियन आर्मी ने आसमान में ही उनके ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया। इसे लेकर अब बीएसएफ गुजरात के आईजी अभिषेक पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा बयान दिया है। बीएसएफ के गुजरात फ्रंटियर के महानिरीक्षक अभिषेक पाठक ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गुजरात की ओर मिसाइलें और 200 ड्रोन दागे थे और सीमा पर टैंक व भारी तोपखाने भी तैनात किए थे, लेकिन वो भारतीय सैन्य ठिकानों, जवानों या आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बलों ने हर हमले को नाकाम कर दिया। साथियों, सीमा सुरक्षा बल भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कार्यरत है। अगर मैं भारत पाकिस्तान सीमा की बात करता हूं, तो जम्मू कश्मीर की बर्फीली चोटियों से लेकर के हमारे गुजरात के क्रीक एरिया तक पूरे का पूरा जिम्मेदारी का इलाका बीएसएफ का है। यदि मैं अपने गुजरात फ्रंटियर की बात करूं, तो राजस्थान के बाड़मेर से लेकर के हमारा एरिया स्टार्ट होता है और जैसा कि आपको पता है, बाड़मेर में विशाल मरुस्थल, सैंड ड्यून्स, 50+ टेम्परेचर, इन सभी का सामना बीएसएफ के कार्मिक रोज़ाना करते हैं। गुजरात में बनासकांठा, पाटन, भुज जिलों में विशाल रन का एरिया, क्रीक क्षेत्र में बीएसएफ की तैनाती है और पूरे इलाके में जो क्लाइमेट है हाईली सलाइन, भूमि मार्शी, काफ़ी चैलेंजिंग है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हमारे बीएसएफ के कार्मिक अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को लेकर के लगातार सीमा की सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक दुर्दांत आतंकवादी हमला हुआ और इस हमले के बाद समस्त भारतवासियों में पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों के खिलाफ में घोर रोष व्याप्त था। हमले के तत्काल बाद हमारे देश ने स्पष्ट किया था कि इस घटना के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के खिलाफ न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी। भारत के दृढ़ निश्चय को भांपकर या उससे डर के पाकिस्तान ने भी अपनी सुरक्षा के लिए तैयारियां चालू की थी। विभिन्न इंटेलिजेंसीज के माध्यम से जो जानकारियां प्राप्त हुई कि पाकिस्तान ने पूरी सीमा के अपनी तरफ जो तैनाती थी वो बढ़ा दी थी और नॉर्मल ट्रूप्स के अलावा जो उनके रेगुलर आर्मी थे उनको भी डिप्लॉय किया था। ये सारी चीज़ें जो हमारे बॉर्डर पे बीएसएफ के कार्मिक तैनात थे उनके द्वारा भी देखा गया और विभिन्न माध्यमों से ये सूचना प्राप्त हुई कि न सिर्फ मैन पावर को बढ़ाया गया पाकिस्तान के द्वारा, बल्कि जो उनके हैवी आर्टिलरी, टैंक्स, इनका मूवमेंट भी फॉरवर्ड एरिया में हुआ। इन सबको देखते हुए चाहे वो बीएसएफ हो, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी के द्वारा तैयारियां पूरी की गई। गांधीनगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसएफ की भूमिका बताते हुए बीएसएफ की गुजरात फ्रंटियर के महानिरीक्षक अभिषेक पाठक ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से राजस्थान से लेकर कच्छ तक हमारी सीमा पर कुल लगभग 600 ड्रोन भेजे गए, जिनमें से करीबन 40% यानी कि 200 ड्रोन गुजरात की सीमा में दाखिल हुए, लेकिन हमने सेना और वायुसेना के सहयोग से इन हमलों को विफल कर दिया। न तो कोई जवान घायल हुआ और न ही किसी नागरिक को नुकसान पहुंचा है। इन ड्रोन्स में कुछ को मार भी गिराया गया। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस के द्वारा 7 मई को पाकिस्तान में मौजूद अनेक आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया गया,
जिसमें बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे भी गए। लेकिन भारत की कार्रवाई से स्पष्ट था कि इंडियन फोर्सेस ने किसी भी सैन्य ठिकाने अथवा सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, बल्कि सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया था। हम सभी फोर्सेस को अंदेशा था कि पाकिस्तान बौखलाहट में कोई कदम उठा सकता है और हमारे सिविलियंस को भी टारगेट कर सकता है। तो सभी फोर्सेस ने उसके लिए तैयारियां किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके और विशेषकर जो आम जनता थी उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके। 8 मई के बाद पाकिस्तान के द्वारा बड़ी संख्या में मिसाइल्स और ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया, बट हमारी फोर्सेस के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनका बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा और कोई भी क्षति हमें नहीं हुई। इस पूरे के पूरे दौरान अगर मैं सिर्फ गुजरात फ्रंटियर की बात करूं तो 500 से अधिक ड्रोन्स पाकिस्तान के द्वारा हमारे सीमाओं के अंदर भेजे गए। लेकिन जो भी सिस्टम डिफेंस फोर्सेस ने डिवाइस कर रखा था उसका नतीजा यही हुआ कि इन सारे हमलों में ना किसी सुरक्षा बल की हानि हुई और ना ही हमारे किसी सिविलियन की हानि हुई। इस पूरे अभियान के दौरान हमारे जो लोग किसी पारिवारिक कार्य से, व्यक्तिगत कार्य से सीमा पर मौजूद नहीं थे, छुट्टी पर थे या कहीं और थे, जैसे ही उनको पता चला कि बॉर्डर पे सिचुएशन टेंस्ड है, तो बिना कोई क्षण गंवाए उन सभी लोगों ने अपने व्यक्तिगत जो दायित्व थे उनको दरकिनार करते हुए तत्काल देश सेवा के लिए अपने बॉर्डर पर उपस्थित हुए। उन्होंने इसके आगे बताया कि हमें पता चला है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाई, बल्कि भारी तोपखाने और टैंक भी आगे की चौकियों पर तैनात किए। इस स्थिति को देखते हुए बीएसएफ, सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से तैयारियां की। वरिष्ठ अधिकारियों ने सीमा क्षेत्रों का दौरा कर तैनात जवानों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि गुजरात की ओर मिसाइल भी दागी गई, लेकिन जमीन पर कोई नुकसान नहीं हुआ। पाठक ने बताया है कि बीएसएफ की गुजरात फ्रंटियर ने उच्च क्षमता वाले हथियार और निगरानी उपकरण सभी सीमा चौकियों पर तैनात कर दिए थे, क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान सेना की गतिविधियों की जानकारी मिल गई थी। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन हमलों पर उन्होंने कहा है कि बीएसएफ, सेना और अन्य संबंधित विभाग इन हमलों का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि भविष्य में और बेहतर प्रक्रिया दी जा सके। उन्होंने कहा है कि यह शायद पहली बार था जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। बीएसएफ, अन्य बलों और संबंधित विभागों के लिए इसमें कोई सीखें छुपी हुई हैं। हम हर पहलू का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि हमारी अगली प्रतिक्रिया और सटीक हो। किसी भी व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, यानी कि आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, जिसको लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिली और पाकिस्तान ने अनफानन में ड्रोन हमले करने की कोशिश की और नहीं पाकिस्तान को इस दौरान मुंहतोड़ जवाब भी मिला। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।